5 अनाथ बहनों का जादुई खजूर घर। सकीना, ये सुबह सुबह अम्मी जान कहाँ चली गई? कहाँ गई होंगी, हमेशा की तरह खजूर के पेड़ को पानी दे रही होंगी। अरे उठ गई मेरी शहजादियां। अम्मी जान, आप उस खजूर के पेड़ का ध्यान तो हम पांचों से भी ज्यादा रखती हो, ऐसा क्यों? अरे मेरी शहजादियों, वो सिर्फ एक खजूर का पेड़ नहीं बल्कि हमारी रोजी रोटी का इकलौता सहारा है। अगर हमारे आंगन में ये खजूर का पेड़ नहीं होता तो हम लोग एक वक्त की रोटी भी ना खा पाते। इस खजूर को दिन रात बेचकर ही तो मैं तुम पांचों को पाल रही हूँ, वरना तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद मेरा अकेला तुम पांचों को पालना कहाँ इतना आसान था। ये क्या अम्मी जान, आप तो उदास हो गई। इतना कहकर पांचों बहनें अपनी अम्मी जान के गले लग जाती हैं, जिसके बाद फिरोजा अपने खजूर से भरे हुए टोकरी को उठाती है और रोज की तरह ही पास के बाजार में जाकर खजूर बेचने लगती है। खजूर ले लो, खजूर, मीठे मीठे खजूर ले लो। बाजी 50 रुपए का खजूर देना। ये लीजिए भाईजान। सुबह से शाम तक फिरोजा खजूर बेचती है। वहीं इफ्तारी का वक्त होते ही फिरोजा घर आ जाती है, जिसके बाद तीनों बड़ी बेटियां इफ्तारी की तैयारी करती हैं। जिसके बाद फिरोजा अपनी पांचों बेटियों के साथ बैठकर इफ्तारी करती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन अचानक तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। ये क्या अम्मी जान, बाहर तूफानी बारिश हो रही है और आप है कि ये हाथों में तिरपाल लिए बाहर जा रही हैं? अगर मैंने खजूर के पेड़ पर ये तिरपाल नहीं बांधा तो सारे खजूर भीगकर खराब हो जाएंगे। अगर खजूर खराब होते हैं तो उन्हें होने दीजिए, कम से कम ऐसी बारिश में बाहर तो मत जाइए। जो हमारा पेट भरता है, क्या मैं उसी को ही बेसहारा छोड़ दूं? फिरोजा का जवाब सुन उनकी पांचों बेटियां कुछ नहीं कहती। फिरोजा अपने खजूर के पेड़ के पास जाती है और उसे तिरपाल से अच्छे से ढक देती है। फिरोजा उस खजूर के पेड़ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और उसका बिल्कुल अपने एक बेटे की तरह ही ख्याल रखती थी। ऐसे ही एक दिन फिरोजा रोज की तरह बाजार में खजूर बेचकर अपने घर लौट रही होती है कि तभी रास्ते में गाड़ी वाला फिरोजा को टक्कर मार देता है और फिरोजा वहीं अपना दम तोड़ देती है। अपनी अम्मी जान के गुजर जाने के बाद पांचों बहनें अब अनाथ हो जाती हैं। सानिया, राबिया, आ जाओ, इफ्तारी का वक्त हो गया है। नहीं बाजी, हमें कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। अम्मी जान हमें छोड़कर क्यों चली गई? हमें भी वो अपने साथ ले जाती। सानिया, राबिया, मगरिब के वक्त ये तुम दोनों क्या कह रही हो? भले ही अम्मी जान हमसे दूर चली गई, लेकिन उनका सैया आज भी हमारे साथ है। अपनी बाजी के लिए तो कुछ खा लो। फिरोजा के गुजर जाने के बाद अब इन पांचों बहनों को एक दूसरे के अलावा किसी और का आसरा नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ अब इन पांचों बहनों पर मुसीबत का पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। घर में ना तो दाल चावल आटा है और ना ही कोई सब्जी। इतने वक्त से हम लोग सहरी में सिर्फ लाल चाय पीकर अपना रोजा रख रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो लगता है लाल चाय पीकर ये इफ्तारी भी करनी पड़ेगी। हम तीनों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सानिया और राबिया अभी बहुत छोटी हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? क्या हम तीनों तो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं जो कोई हमें नौकरी दे। पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, हम भी अपनी अम्मी की तरह खजूर बेचेंगे। रमजान के महीने में खजूर की कितनी बिक्री होती है। जब रमजान का महीना खत्म हो जाएगा तब हम कोई दूसरा काम देख लेंगे। फिलहाल तो हमें खजूर बेचकर ही अपना घर का गुजारा चलाना होगा। राबिया सानिया को छोड़कर तीनों बड़ी बहनें अपनी माँ की तरह ही बाजार में खजूर बेचने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन उन तीनों को कहाँ पता था कि ये खजूर बेचना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। खजूर कैसे दिए? भाईजान 80 रुपए किलो हैं। क्या 80 रुपए किलो? ये खजूर क्या तुम जन्नत से लेकर आई हो जो इन्हें 80 रुपए किलो बेच रही हो? देना है तो 40 रुपए किलो दो। ये आप क्या कह रहे हैं? 40 रुपए किलो? हर जगह एक ही भाव है। अरे हम तुम लोगों से खजूर खरीद रहे हैं, वही बड़ी बात है। सुना है पहले तुम अपने अब्बू जान को खा गई और अब अपनी अम्मी जान को। तुम मनहूसों के हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं लेना चाहिए। अगर 40 रुपए किलो खजूर दे रही हो तो दो, वरना हम तो चले। नहीं नहीं साहब, आप ले लीजिए।
तीनों बहनों की गरीबी और लाचारी का फायदा उठाकर हर कोई उनसे आधे दाम में खजूर खरीद लिया करता था। ऐसे ही वक्त गुजरता है, लेकिन पांचों बहनों पर मुसीबत का पहाड़ टूटना बंद नहीं होता। अचानक आए आंधी तूफान की वजह से पांचों बहनों की बनी हुई फूस की झोपड़ी पूरी तरह से टूट जाती है और अब ये पांचों बहनें अनाथ होने के साथ साथ बेघर भी हो जाती हैं। हाय खुदा, ये तू वो हम पर कैसा अजाब बरसा रहा है। हमने तो ऐसा कोई गुनाह भी नहीं किया था जिसकी तू हमें ऐसी सजा दे रहा है। बाजी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मम्मी की तरह हमारा घर भी हमसे दूर चला गया। शाम का वक्त था, इसलिए पांचों बहनें ज्यादा ना सोचते हुए उस खजूर के पेड़ के नीचे ही सो जाती हैं। अगली सुबह हम लोगों को जल्द से जल्द अपने रहने का इंतजाम करना होगा। हम कब तक ऐसे इस पेड़ के नीचे सोएंगे? घर का इंतजाम करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होगी और हमारे पास तो एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो हम लोग घर का इंतजाम कैसे करेंगे? पांचों बहनें उदास होकर उस खजूर के पेड़ के नीचे ही बैठ जाती हैं कि तभी सकीना की नजर अपने घर के सामने से गुजर रहे एक ठेले पर पड़ती है। उस ठेले पर लकड़ी से बनी हुई काफी सारी चीजें थी और उनकी चीजों में से एक लकड़ी का घर भी था, जिसे देख सकीना कहती है, मेरे पास एक तरकीब है, हम लोग अपना घर बना सकते हैं। पास वाले जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं, हम वहीं से बांस की लकड़ियां लाएंगे और इस खजूर के पेड़ में से हम बहुत सारी खजूर की पत्तियां भी तोड़ लेंगे और फिर हम लोग अपना आराम से घर बना सकते हैं। ईंट सीमेंट का घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इस घर को बनाने के लिए हमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों बहनों को सकीना का आइडिया काफी पसंद आता है, जिसके बाद पांचों बहनें मिलकर जंगल से बांस की लकड़ियां लाती हैं और उनसे अपने घर की नींव रखना शुरू होती है। वहीं सकीना और शहनाज खजूर के पेड़ में से पत्तियां तोड़कर अपने घर की नींव की तैयारी में लग जाती हैं और कुछ घंटे की मेहनत से उन पांचों बहनों का लकड़ी का और खजूर के पत्तों का घर बनकर तैयार हो जाता है। हमारा घर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी लग रही है। किस चीज की? नूर खजूर के पेड़ से ढेर सारे खजूर तोड़ती है, उन खजूरों को अपनी छत पर अच्छे से सजा देती है, जिसे देख, अरे वाह, ये तो हमारा खजूर वाला घर है। हमारा खजूर का घर कितना ज्यादा सुंदर है ना। जिसके बाद अब पांचों बहनें खजूर के घर के अंदर रहने लगती हैं। राबिया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? नूर, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। रोज रोज ये सादा खाना खाकर मेरा मन उब गया है। मन तो हमारा भी नहीं करता रोज ऐसा खाना खाने का, लेकिन जब खुदा ने ही हमारी किस्मत में ऐसा रोज लिखा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पांचों बहनें जैसे ही रोटी का निवाला अपने मुंह में डालने जाती हैं तो उनके सामने रखा हुआ सादा खाना देखते ही देखते बिरयानी, कबाब, सेवई और नान में बदल जाता है, जिसे देख, या खुदा, ये कैसा करिश्मा है? ये सारा खाना इतने लजीज पकवान में कैसे बदल गया? लगता है खुदा को भी हम पर रहम आ गया, इसलिए इनके इस करिश्मे ने हमारे सारे खाने को इतना लाजिज पकवान में बदल दिया। पांचों बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं और जल्दी से अपने सामने रखे खाने को खाने लगती हैं। न जाने कितने वक्त बाद इन पांच बहनों ने कुछ अच्छा खाया था। खाना खाकर पांचों बहनें खुदा का शुक्रिया अदा करती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन पांचों बहनें जैसे ही अपने घर के बाहर आती हैं तो अपने आंगन में लगे खजूर के पेड़ को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं। या अल्लाह, ये क्या? कल तक इस खजूर के पेड़ में आधे भी खजूर नहीं थे और आज ही ये खजूर का पेड़ पूरा का पूरा खजूर से भरा हुआ है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। कहीं ये किसी का काला जादू तो नहीं? अचानक इस खाने का लजीज पकवान में बदलना और इस पेड़ पर अचानक इतने सारे खजूरों का आना। लगता है यहाँ आसपास कोई रूहानी है। पांचों बहनों को डरा देख उस खजूर के पेड़ के अंदर से एक आवाज आती है, डरो मत मेरी बहनों, यहाँ कोई रूहानी का साया नहीं है, बल्कि ये तो मेरा ही करिश्मा है। ये पेड़ तो बोल रहा है। क्योंकि मैं एक जादुई खजूर का पेड़ हूँ। कई सालों से तुम्हारी अम्मी जान मेरी खिदमत कर रही थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अब मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। मेरे पेड़ पर जो ये खजूर है, ये जादुई खजूर है। तुम जब भी इन खजूरों को अपने हाथ में रखकर जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। उस खजूर के पेड़ के अंदर से ढेर सारे खजूर गिरने लगते हैं, जिसे देख सकीना एक खजूर उठा लेती है। हे जादुई खजूर, हमें अपना करिश्मा दिखाओ और हमें सोने की अशर्फियों से नवाजो।
सकीना के इतना बोलते ही उस खजूर में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उसी के साथ ढेर सारे सोने की अशर्फियां, जिसे देख पांचों बहनें बहुत ज्यादा खुश होती हैं। लगता है अब खुदा ने हमारी किस्मत से दुखों को मिटा दिया है। पांचों बहनें उन जादुई खजूर की मदद से कभी अपने लिए कपड़े, तो कभी अपने लिए किताबें, तो कभी अपने लिए सामानों को मांगती। तीनों बड़ी बहनें उन जादुई खजूर को बेचने के लिए जैसे ही बाजार में आती हैं, अरे वाह, ये खजूर तो बहुत मीठा है। अब मैं इफ्तारी के लिए खजूर हमेशा यहीं से ले जाया करूंगा। जादुई खजूर होने की वजह से अब सभी लोग उन बहनों से खजूर खरीदते हैं, जिसके चलते अब उनके घर की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती रहती है। तीनों बड़ी बहनों ने दोनों छोटी बहनों को स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया था। जादुई खजूर और जादुई खजूर की घर की मदद से अब वो पांचों एक अच्छी जिंदगी जीती हैं।